अंतरिक्षयान स्टारशिप एवलॉन। मंजिल दूसरे ग्रह पे बसी होमस्टे 2 की नई दुनिया। स्टेटस ऑटो पायलट। मुख्य हिस्सा क्रू के सोने के कमरे। क्रू 258। मुसाफिर 5000। बिजली का रुख बदल के मुख्य शील्ड में भेजना। टकराने से बचने की प्रक्रिया शुरू। टकराव से सावधान। मरम्मत। फ्यूजन रिएक्टर की मरम्मत। But you know, everyone. Why is Aaron locked? No. गुड मॉर्निंग जेम्स। कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या? आपका घबराना बिल्कुल लाजमी है। आपने अपनी जिंदगी के 120 साल नींद में बिताए हैं। क्या? फिक्र मत कीजिए जेम्स। मेरा नाम जिम है। जिम, Yeah, up there. You see the ball? लंबी सांस लीजिए। सब That's the कुछ ball, ठीक Joe. है। मैं कहा आप स्टारशिप एवलॉन के मुसाफिर हैं। स्पेस में सफर करने वाला होमस्टेड का एक बेहतरीन जहाज। पृथ्वी से हमारे नए घर का सफर लगभग हम तय कर चुके हैं। स्पेस में बनी होमस्टेड 2 की कॉलोनी। एक नई दुनिया, एक नई शुरुआत, एक नया भविष्य। एवलॉन सफर के आखिरी पड़ाव पर है। अगले 4 महीनों तक आप शान से स्पेस में सफर करने का लुत्फ उठाएंगे। खाना, मस्ती और दोस्त। मेरे दोस्त। सही कहा जिम। आपकी कलाई पर बंधा आईडी बैंड एवलॉन की शानदार दुनिया की चाबी है। आपकी सेहत अच्छी है। आपके कमरे की ओर चलते हैं जहां आप आराम कर सकें। Ah, bueno. हो सकता है इतनी लंबी नींद के बाद आपको चक्कर आ रहे हों।
आपके दरवाजे की लाइट्स खुद ब खुद ऑन हो जाएंगी। कमरे में आपका स्वागत है। लैंड करने तक ये आपका घर होगा। अब 4 महीने आप होमस्टे 2 पर एक नई जिंदगी का तजुर्बा लेंगे। नए मुसाफिरों से मिलेंगे, हुनर को निखारेंगे, यहाँ की जिंदगी को जीना सीखेंगे। आप ग्रुप 38 के सदस्य हैं, जिसमें मौजूद मुसाफिर इंजीनियरिंग और तकनीकी हुनर में माहिर हैं। लगेज डिलीवरी के लिए प्लीज अपना आईडी स्कैन कीजिए। जिम, लगेज डिलीवरी के लिए प्लीज आईडी स्कैन कीजिए। नींद के लक्षणों से उभरने के लिए ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स पीजिए। अपने बाकी के सफर का लुत्फ उठाइए एवलॉन पर, होमस्टेड कंपनी का खास जहाज। गुड मॉर्निंग सब लोग। आज यहाँ स्टारशिप एवलॉन पर एक शानदार दिन है। जो भी हो जाए घर को याद मत करना, क्योंकि यही आपका घर है। चलिए अब शुरू करते हैं मेरे पसंदीदा गाने से। पहन लो जैम, जैकेट पर जच रहा है। हेलो मुसाफिरों, प्लीज आप सब अपनी जगह पे बैठ जाइए। आपका स्वागत है ग्रुप 38 में। यहाँ आप स्पेस लाइफ के बारे में सीखेंगे। पृथ्वी एक खुशहाल ग्रह है जहाँ सभ्यता शुरू हुई, पर कईयों के लिए यहाँ बहुत आबादी है, बहुत महंगाई है और जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। माफ करना, मैं हो सकता है मैं गलत जगह। सारे सवाल आखिर में पूछिएगा। नई कॉलोनी ही इसका इकलौता विकल्प है, जीने का एक बेहतर तरीका। होमस्टेड 2 से अच्छी और बेहतर कॉलोनी और कोई हो ही नहीं सकती, जहाँ रहना एक बेहतर जिंदगी में कदम बढ़ाना है। और बाकी के लोग कहाँ पर हैं? हम सब स्टारशिप एवलॉन पर हैं। पर यहाँ पर तो मैं अकेला हूँ। यहाँ पर 5000 मुसाफिर और 258 क्रू मेंबर्स हैं। तो फिर मैं अकेला क्यों? हम सब यहाँ पर साथ हैं। कोई है? कोई है यहाँ? हेलो? प्लीज बेल्ट पहन लीजिए और अपने साथ मौजूद सामान को बांध लीजिए। इस लिफ्ट में कुछ पल के लिए ग्रेविटी में गिरावट आएगी। ग्रैंड हॉल। हेलो, एवलॉन के ग्रैंड हॉल में आपका स्वागत है। आपकी क्या मदद करूं? मुझे किसी इंसान से बात करनी है, एक असली जिंदा इंसान से, प्लीज। किस तरह के इंसान से? पर्सनल ट्रेनर, कोई टीचर, डॉक्टर? वो सब मुझे कुछ पता नहीं, पर ऐसा कोई जो सब जानता हो। शिप के मैनेजर मुसाफिरों के मामले संभालते हैं, ग्रैंड हॉल की 3री मंजिल पर। थैंक यू। मदद करके खुशी मिली। ये ठीक नहीं है। हेलो, शिप कौन उड़ा रहा है? फ्लाइंग क्रू, कैप्टन, पायलट, मुख्य संचालक। ठीक है, तो मुझे कैप्टन से बात कर। कैप्टन मुसाफिरों के मामले नहीं संभालते। एक इमरजेंसी है, प्लीज। कैप्टन अक्सर शिप के कंट्रोल रूम में होते हैं। कंट्रोल रूम में जाने के लिए खास इजाजत की जरूरत है। हर कोई यहाँ नहीं जा सकता है। ये कैसा मजाक है? तारामंडल में आपका स्वागत है। आप क्या देखना चाहेंगे? हम जल्दी लैंड करने वाले हैं, जल्दी चल गया।
हेलो। मैं पृथ्वी पर मैसेज कैसे भेज सकता हूँ? स्पेस में मैसेज लेजर तकनीक से भेजे जाते हैं। ये सेवा काफी महंगी है। भाड़ में जाओ। मदद करके खुशी मिली। कहाँ संपर्क करना है? पृथ्वी होमस्टेड कंपनी को। होमस्टेड कंपनी में कुल 30,826 कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं। मुझे होमस्टेड 2 से बात करनी है और ये एक इमरजेंसी है। मेरे पास उनकी कस्टमर हेल्पलाइन ये है। ठीक लगता है। मैसेज रिकॉर्ड कीजिए। हाय, मैं जिम प्रेस्टन हूँ। मैं एवलॉन शिप पर एक मुसाफिर हूँ। मुझे लगता है मेरे स्लीपिंग चेम्बर में कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं बहुत जल्दी जग गया। जल्दी मतलब कुछ ज्यादा ही जल्दी। और कोई नहीं जगा है और मुझे पता नहीं कि वापस किस तरह से सो सकता हूँ। और बात यह है कि पहुंचने में 90 साल लगेंगे। इस तरह से तो मैं माफ कीजिएगा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद मुझे सब कुछ बताया नहीं गया था, लेकिन मुझे मदद चाहिए और कुछ नहीं। थैंक यू। मैसेज भेज दिया गया। बहुत अच्छे। आपका मैसेज 19 साल में पहुंचेगा। क्या? जल्द से जल्द आपको जवाब 55 साल में मिलेगा। 55 साल। देरी के लिए हमें खेद है। आपका बिल हुआ $6,012। गुड आफ्टरनून। क्या बात है, एक और इंसान को देख के खुशी हुई। मुझे लगा मैं अकेला ही जगा। इतने सुहाने दिन पर आखिर कौन सोना चाहेगा? नहीं, तब मुसीबत में हम बहुत जल्दी जाग गए। ये हमारे बीच की बात है। हाँ? जो हुआ सो हुआ। तो आपके लिए क्या पेश करूं? क्या? आप विस्की पीने वाले लगते हैं। ठीक है। तो तुम एक रोबोट हो। एंड्रॉइड। सच कहूं तो आर्थर मेरा नाम। जिम। मिलके खुशी हुई जिम। तुम शिप के बारे में कितना जानते हो? पता नहीं, पर कुछ तो जानता हूँ। अपना स्लीपिंग चेम्बर बिगड़ने पर मुझे क्या करना चाहिए? स्लीपिंग चेम्बर के बिगड़ने का सवाल ही नहीं होता। ये मुमकिन है। पर मैं तो जल्दी जाग गया। नहीं हो सकता। होमस्टेड 2 पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? यही कोई 90 साल। और शिप पर मौजूद बाकी मुसाफिर कब जगने वाले हैं? मंजिल आने के 4 महीने पहले। तो फिर मैं यहाँ तुम्हारे सामने कैसे बैठा, जबकि अब भी 90 साल बाकी है? आपको तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। गुड मॉर्निंग। एवलॉन पर आज एक शानदार दिन है, तो उठिए, खिलखिलाइए। वक्त है सफर के मजे लेने का। कृपया अपनी कॉफी चुनिए। सॉरी, मोका कैपुचिनो एक्सट्रीम सिर्फ गोल्ड क्लास मुसाफिरों के लिए है। सॉरी, मोका कैपुचिनो एक्सट्रीम सिर्फ गोल्ड क्लास मुझे मोका कैपुचिनो एक्सट्रीम चाहिए। बिल रूम में भेज देना प्लीज। आपको ये सुविधा नहीं मिल सकती। सॉरी, फ्रेंच रोस्ट। सॉरी, द पंपकिन स्पाइस आइस। सॉरी, वनीला चाय। सॉरी, सॉरी, सॉरी। लार्ज कॉफी। क्रीम आप शक्कर। कॉफी एंजॉय कीजिए। मेडिकल ऑटोडॉक, बार सर्विस मॉडल, स्लीपिंग शेल्फ।
चैम्बर में जाने के लिए खास इजाजत की जरूरत है। निराश मत होइए, हर निराशा में एक आशा होती है। पर मुझे तो लगता है कि मैं सड़ सड़ के इस शिप पर मरने वाला हूँ। मरना सबको है, एंड्रॉइड्स भी आखिरकार कचरे में पड़े मिलते हैं। मैं तुम्हारा इकलौता कस्टमर हूँ, तुम हमेशा ग्लास को चमकाते क्यों? पेशे की चाल समझ लो, बार में काम करने वाला अगर खाली खड़ा रहे तो लोग घबरा जाते हैं। तो बार वाले मुझे भी कोई चाल सिखाओ, मैं स्पेस में बुरी तरह भटक गया। आप वहाँ नहीं हैं जहाँ होना चाहते हैं। आपको लगता है जैसे आपको कहीं और होना चाहिए। यही बात है। सोचिए, आप चुटकी बजाते ही उस जगह पर पहुंच सकते हैं जहाँ आपको जाना है। तब भी आपको ऐसा ही लगता है कि मैं सही जगह नहीं हूँ। आपका दिमाग इस बात पर ज्यादा लगा है कि मैं कहाँ फंस गया, बजाय इसके कि मैं जहाँ हूँ उसका मजा कैसे लूं। तुम कहना क्या चाहते हो? जो आपके काबू में नहीं उसकी फिक्र करना छोड़ दीजिए, जीने का मजा लीजिए। जीने का मजा। वियना स्वीट में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या बात है। मुझे डबल जंबो श्रिम्प चाहिए, ट्रिपल। बस 2 मिनट में लाई। डांस का बता। मैंने बिल्कुल वही किया था, तुमने क्या? एक और मार्गरीटा हो जाए जनाब। आप पहले ही बहुत पी चुके हैं हुजूर। एक्टर, एक और जान चाहिए बस एक। जी हुजूर। शुक्रिया। चले जाओ यहाँ से। अच्छा वापस आओ। ये लो। आपका स्वागत है जिम। सुरक्षा निर्देश जानने के लिए कृपया अपना ध्यान स्क्रीन पर रखिए। इस स्पेस सूट को ऐसे बनाया गया है कि ये स्पेस के कड़े माहौल को सह सके। कार्बन फाइबर और पॉलीमाइड याद रहे, आपकी स्पेस सूट में आपकी जिंदगी है।
हवा के दबाव को छोड़ने के लिए दाईं ओर मौजूद हैंडल को नीचे कीजिए। आपके नाक के जूते अब सक्रिय हो चुके हैं। उन्हें आपके बालों पर लगे कंट्रोल पैनल से बंद किया जा सकता है। एयरलॉक दरवाजे को खोलने के लिए लाल बटन दबाएं। आपका वाहन सुरक्षित है। सुरक्षा केवल लग चुकी है। आपका दोबारा स्वागत है जिम। उम्मीद करते हैं कि आप फिर से इस रोमांचक तजुर्बे का मजा लेने जरूर आएंगे। आपका वक्त बढ़िया बीते। मुसाफिर की जानकारी ढूंढ रहे हैं। मैं हूँ औरोरा लेन, मुसाफिर 1456। मैं एक लेखक हूँ। हम किसे सुनाते हैं ये बताने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं, एक दूसरे से जुड़ने के लिए। आपके पिता का नाम अहमद है, जो एक पुरस्कृत साहित्यकार थे। कंपेयर तो नहीं करेंगे ना। मेरे डैड कहा करते थे, अगर आप एक आम जिंदगी जिए तो आपके पास बस आम कहानियां होंगी। आपको एक मजेदार जिंदगी जीनी होगी। तो मैं वही कर रही हूँ। हम हर तरह से नई शुरुआत कर रहे हैं। मुझे सोचना होगा कि कहाँ रहना है, कैसे रहना है, नए दोस्त कैसे होंगे। मानो स्कूल का पहला दिन हो। फर्क इतना है कि ये स्कूल पर पहुंचने में 120 साल लगाएगी। हम एक नई संस्कृति बना रहे हैं जिसे हमें अपनाना चाहिए। या कभी कुछ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे वो बस तुम्हारे लिए लिखा हो। मैं ज्यादा पढ़ता नहीं। ये कब
सोई हुई लड़की। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मांड एक शैतानी जगह है, बस उसका मजाक करने का तरीका थोड़ा अजीब। ऐसा क्यों? आप उड़ के एक नए ग्रह पर जा रहे हैं, पर बीच में मरने वाले हैं। तभी एक उम्मीद की किरण आती है जो आपके साथ सफर कर रही है, पर फिर भी आपके साथ नहीं है। हाँ, मुझे न्यूयॉर्क की याद आएगी। हाथ में एक कप कॉफी हो और सामने क्राइसलर बिल्डिंग का नजारा हो तो मैं दिन भर लिख सकती हूँ। होमस्टे 2 पर कॉफी तो होगी ना? अगर नहीं है तो मैं पृथ्वी पर वापस आ जाऊंगी। फर्ज करो कि तुम किसी आइलैंड पर फंस गए हो और तुम्हारे पास जादुई शक्ति है कि तुम वहां किसी को बुला सको। मतलब तुम वहां अकेले नहीं रहोगे, बल्कि किसी और को भी उस आइलैंड पर फंसा दोगे। क्या तुम उस शक्ति का इस्तेमाल करोगे? पता नहीं, मैं कभी किसी आइलैंड पर नहीं गया। अरे यार छोड़ो, आइलैंड को भूल जाओ। ये सोचो कि तुम्हें एक तरीका पता चला है जिससे तुम अपनी जिंदगी को लाखों गुना बेहतर बना सको, पर तुम जानते हो वो गलत है और एक बार फैसला लिया तो वो बदला नहीं जा सकता। ऐसे में क्या करोगे? जिम, ये रोबोट टाइप के सवाल नहीं है। मैं जानता हूँ अरोरा को कैसे चलाना है। हाँ, वैसे ये एक बेहतरीन आइडिया लगता है। आपका अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन मेरी वजह से वो शिप पर जिंदगी भर के लिए फंस जाएगी। तो आप ऐसा नहीं करना चाहेंगे? मैं करूँ तो क्या करूँ? मुझसे बात करिए ना। वहां तो तुम एक मशीन हो। देखो देखो देखा, तुम्हें कुछ लगता नहीं, तुम्हें जज्बात नहीं है। और ये देखो देखो, तुम्हें दर्द भी नहीं होता और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक इंसान नहीं हो। ऐसा सोचना भी मत। अरोरा की और कोई बात नहीं, बस बहुत हुआ, मैं उसे भूल जाऊंगा। उसका ख्याल भी नहीं आएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ बैठे बैठे उसके बारे में सोचता रहूंगा? नहीं सोचूंगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं अच्छी तरह जानता हूं मैं क्या करूंगा। आज से सब कट। मैं अब और नहीं, आज के बाद उसका नाम दोबारा नहीं लूंगा। नाम क्या, उसके बारे में सोचूंगा तक नहीं। खत्म। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अपनी दाढ़ी काट रहा हूं। प्लीज ऐसा मत करो।
कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका घबराना बिल्कुल लाजमी है। आपने अपनी जिंदगी के 120 साल नींद में बिताए हैं। ग्रैंड हॉल। हेलो, कोई है? हेलो। हाय, आप मुसाफिर हैं या क्रू? मुसाफिर। जिम प्रेस्टन। अरोरा लेन। आप जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है? बाकी सब तो स्लीपिंग चेम्बर्स में सो रहे हैं। मेरे साथ यही हुआ। क्रू को हमारे जगने से 1 महीने पहले जागना चाहिए था, पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। क्रू अभी भी सो रहा है। आपका मतलब है कोई नहीं जागा है? बस सिर्फ हम जगह हैं। पर कुछ हफ्तों बाद शिप को लैंड कौन करवाएगा? हम तकरीबन 89 साल बाद मंजिल पर पहुंचेंगे। क्या 89 साल? बाकी के सारे मुसाफिर तो अपने वक्त पर ही जागेंगे, बस हम जल्दी जागे। हमें मदद चाहिए। क्रू कहाँ है? क्रू एक सुरक्षित स्लीपिंग रूम में है। शिप के सारे जरूरी साधन, कंट्रोल्स, रिएक्टर्स, इंजन सब इस दरवाजे के पीछे। अंदर जाने का कोई तरीका नहीं। आपको जाके कितना वक्त हुआ है? 1 साल और 3 हफ्ते। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें वापस जाकर सोना होगा। अरोरा, ये नहीं हो सकता। हमें बस अपने चेम्बर्स में लेटना होगा और उन्हें किसी तरह शुरू करना होगा। मेरा चेम्बर कहाँ है? मेरा चेम्बर। फर्क नहीं पड़ता। अरोरा, इनमें से मेरा चेम्बर कौन सा है? मेरा चेम्बर। रुक जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रुक जाओ, बस। कुछ नहीं होगा। किसी को भी स्लीपिंग चेम्बर में सुलाने के लिए खास उपकरण चाहिए। याद है वो जगह जहां उन्होंने हमें रखा था? हम किस तरह अलग अलग प्रक्रियाओं से गुजरे थे। इन चेम्बर्स को इस तरह बनाया गया है कि हमें नींद में रख सके और सही वक्त पर जगाए, पर ये हमें वापस सुला नहीं सकते। पर चेम्बर में वापस सोने का कोई और तरीका नहीं है? कोई तो रास्ता होगा, होना ही चाहिए। 9 बज गए। रात हो गई। मुझे फिलहाल प्रॉब्लम का हल ढूंढना चाहिए, पर थकावट के मारे आंखें नहीं खुल रही। तुम अभी नींद से बाहर आई हो। तुम्हारी सेहत को पूरा ठीक होने में कुछ दिन और चाहिए। तुम्हें जाके आराम करना चाहिए। हाँ, यही करना सही होगा। मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। नहीं, रहने दो, मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है। कमांडर हो। 1 साल से ज्यादा मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा होगा। गुड नाइट जय। विस्की लाओ। अभी लाया।
आपका दिन कैसा बीता? अरोरा जग गई। Congratulations. आप खुश नहीं लग रहे। बात ऐसे एक राज रखना प्लीज। जिम, मैं सिर्फ एक बारटेंडर नहीं, एक जेंटलमैन भी। अरोरा से मत कहना कि मैंने उसे खिलाया था। मुझे लगता है ये एक हादसा था, मैं उसे खुद बताऊंगा। बिल्कुल। किसी को वापस नींद में भेजने का कोई तरीका कैसे नहीं है? अगर कोई चेंबर बिगड़ जाए तो? अब तक की हजारों स्पेस फ्लाइट्स में आज तक कोई स्लीपिंग चेंबर बिगड़ा नहीं है। पर मैं तो जग गई हूँ। स्लीपिंग चेंबर्स बिगड़ नहीं सकते। गुड मॉर्निंग। नाश्ता किया? नहीं, बहुत भूख लगी है और इससे डफर मशीन कोई नहीं हो सकती। मदद करके खुशी मिली। Critical error. गोल्ड क्लास नाश्ता। काफी सिंपल खाना पसंद करती हूँ। मैं गोल्ड क्लास मुसाफिर नहीं हूँ। नाश्ते में फ्रेंच बन मेरी औकात के बाहर। क्या? 1 साल तक? हाँ। तुम्हारे लिए भी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। ये तुम्हारे लिए। हाँ, वैसे मैं सोच रही थी शायद नींद में जाने का कोई और तरीका हो, डिस्पेंसरी में कुछ मिले। मैंने वहाँ देखा था, वहाँ तो बस स्कैनर्स और एक ऑटो डॉग है। हो सकता है शिप के गोडाउन में एक्स्ट्रा मशीन हो। मैंने भी यही सोचा था और फिर मैंने शिप के निर्देश पढ़े। वहाँ खेती के सामान, मशीनें और बाकी सामान, कंप्यूटर्स और इंजीनियरिंग से जुड़े कुछ स्पेयर पार्ट्स। हमें वहाँ नींद में भेजने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम खुद बना सकते हैं। नहीं बना सकते। जिम, तुम कोशिश तक नहीं कर रहे। मैंने सब कुछ करके देख लिया। मैंने जी तोड़ कोशिश की। 1 साल तक। मैं हार नहीं मान सकती। डिस्पेंसरी। क्या तुम्हारे पास रिसर्च जैसा कुछ है या कोई तकनीकी दस्तावेज? लंबी नींद में भेजने की तकनीक हमारा ट्रेडमार्क है। आप जो देख रहे हैं उनमें सिर्फ इसका जिक्र ही किया गया है। नई फाइल, मेरा सफर। मैं एवलॉन पर एक सोच के साथ आई थी, एक मंजिल के लिए। पर अब दोनों ही पहुंच से बाहर हैं। मुझे जगे हुए 7 दिन हो गए हैं। मैं बहुत जल्दी जग गई हूँ। शायद अपनी बाकी की जिंदगी यही गुजारनी पड़े, स्टील से बनी इस एक लंबी चौड़ी दुनिया में। एक और मुसाफिर भी जगा हुआ है, जिम प्रेस्टन नाम का एक मैकेनिक। वो शायद हमारी इस किस्मत को कबूल कर चुका है, पर मैं डरी हुई हूँ, शांत रहने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी सारे मुसाफिर अगले 90 साल तक सोते रहेंगे, जबकि मैं अपनी जिंदगी इस शिप पर बिता दूंगी, लगातार सफर करती हुई मंजिल से दूर, मेरे एक अजनबी साथी के साथ। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया? यहाँ क्यों आए?
पृथ्वी क्यों छोड़ी? मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ। क्या कर रही हो? स्पेस के सफर में तुम स्लीपिंग चेंबर की खराबी का पहला शिकार बने। एक कहानी तो बनती है। किसे सुनाओगी कहानी? आने वाली पीढ़ी को। तो तुमने पृथ्वी क्यों छोड़ दी? स्पेस में 120 सालों की नींद का मतलब तुम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फिर कभी नहीं देखोगे। तुम जागोगे एक नई सदी में, एक नए ग्रह पर। क्या सोच के तुमने इतना बड़ा कदम उठाया? वैसे यही सवाल मैं तुमसे पूछूं तो? पर इंटरव्यू मैं ले रही हूँ। किसी चीज से पीछा छुड़ाना था? नहीं, सब कुछ ठीक था। तो मैं बस एक नई दुनिया में जीना चाहता था, एक ताजा शुरुआत। ये तो होमस्टे कंपनी की ऐड जैसा लग रहा है। अच्छा, चैन। हाँ शायद सही कहा, तुम समझ गई। पृथ्वी पर जब कोई चीज टूटती है तो उसे ठीक नहीं करते, नहीं लाते हैं। लेकिन इस कॉलोनी में प्रॉब्लम को हल करने की काबिलियत है और मेरा यही तो काम है। एक मैकेनिक इसमें माहिर होता है। वो एक नई दुनिया है जो अभी भी बन रही है। मैं वहां घर बना के रह सकता हूँ। कोई बंदिश नहीं, एक बेहतर भविष्य। कंपनी की तारीफ मत करो। पर यही तो हकीकत है। जानते हो होमस्टे कंपनी ने अपने पहले प्रोजेक्ट से कितना कमाया? $8 ट्रिलियन, यानी 8 लाख अरब। ग्रहों में कॉलोनी बनाना सबसे फायदेमंद बिजनेस है। तुमने अपने टिकट के पूरे पैसे भरे थे ना, एक मैकेनिक हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिला। तो उन्होंने तुम्हारे दिमाग में सपने भरे, टिकट पर डिस्काउंट दिया और अब तुम उनके ग्रह पर अपना घर बना के वहाँ काम करके जिंदगी भर जो भी कमाओगे उसका 20% हिस्सा होमस्टे को दोगे और यहाँ की सुविधाओं की भरपाई अलग। तो तुम्हें यहाँ 5,000 बेवकूफ दिखते हैं। मुझे तो बस होमस्टे कंपनी का मुनाफा दिखाई दे रहा है। और मुझे 5,000 लोग दिखते हैं जिनकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। 5,000 अलग अलग वजहों से। तुम इन लोगों को जानती तो? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं लोगों को जानती हूँ। अच्छा, ये कौन है? ये बैंक में काम करता है, टीचर है या माली है? बैंकर। ये एक माली है। और ये कहाँ रहती है? मैडिसन, डॉना या लोला? डॉना इस पर सूट नहीं करेगा, लोला। मैडिसन। नो। और ये शेफ, अकाउंटेंट या एक आया है? ये तो पक्का आया होगी, वरना तुम ऐसा पेशा बोलते ही नहीं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लोग आजकल भी आया रखते हैं। मुझे ये अच्छी लगी, दोस्ती हो सकती है। इसे बस देखते ही पता चला। तुम्हें नहीं चला? चलो, रिटर्न टिकट लिए। सही कहा। मैं होमस्टे 2 जाने वाली थी, वहाँ 1 साल रहकर वापस पृथ्वी पर। मैंने पृथ्वी एक नई जिंदगी के लिए छोड़ी और तुम वहीं लौटना चाहती हो जहाँ से तुमने शुरू किया। मैं भविष्य में पहुँच जाऊंगी। भविष्य में 250 साल आगे पृथ्वी पर जो सभ्यता का केंद्र है, पसंद आए या ना आए। और मैं पृथ्वी पर इकलौती लेखक बनूंगी जो स्पेस से लौटकर आई है, एक अनोखी कहानी के साथ। कौन सी कहानी? इंसानियत की उड़ान तारों तक, इंसानी इतिहास का सबसे महान सफर। इससे बड़ी कहानी और क्या हो सकती है? पर ये कहानी जो भी पढ़ेगा तुम उनको जानती नहीं। पर वो पढ़ेंगे जरूर, या फिर पढ़ चुके होंगे। मैं इसे अभी नहीं लिखूंगी, पता नहीं मैं इसे लिख पाऊंगी भी या नहीं। जिम, मुझे कोई और तरीका नहीं सूझ रहा जिससे मैं हमें बचा सकूं। और मैं इसके बारे में अब सोचना भी नहीं चाहती। वैसे यहाँ करने को और क्या है? मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं, डांस। पार्टनर मोड। तो शुरू करें। हाँ, चलो शुरू कर दो। अब यहीं खड़ी रहो और फिर हम वो करेंगे जो ये करेंगे। क्या हम कुछ और नहीं कर सकते? अरे ये करो ना। ठीक है, ट्राई ठीक तो है, करो। ठीक है। क्या? एक गेम हो जाए, शुरू करते हैं। मुस्कुरा क्यों रही? क्योंकि मैं 2 पॉइंट्स आगे हूँ। ये खूबसूरत मोहतरमा कौन है? ये है औरोरा। औरोरा। मिलके खुशी हुई। बहुत अच्छा कर रही हो। ओके, एक और बार देखते हैं।
सच में मैंने 1 महीने तक पैंट नहीं पहनी थी। 7 हफ्ते और 2 दिन। सच बताऊं तो इनमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है। वैसे तुम इसमें जिम से एक कदम आगे हो आर्थर। मैंने बिना पैंट के आदमी की हंसी उड़ाई, फिर एहसास हुआ मेरे तो पैर ही नहीं है। मैं भूल ही गई थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। I'm sorry। किस लिए? मैं अब सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। वो बहुत बेमिसाल है, पसंद बढ़िया है। हेलो। हाय। ये आपके लिए। डिनर टुनाइट? आपको टेंशन नहीं। लगता है हवा से निकल। लव टू, उसने लिखा लव टू। आपसे मिलने कोई आया है। काफी हैंडसम लग रहे हो। शॉपिंग करके आए हो? नहीं, शॉप को लूट के आया। गुड इवनिंग। आपके लिए क्या पेश करूं? मेरे लिए एक मैनहट्टन प्लीज। विस्की और क्या? अभी लाया। आप दोनों लाजवाब दिख रहे हैं। थैंक यू आर्थर। हम डेट पर हैं। बहुत खूब। बस पूछने में देर कर दी। मैं तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहता हूँ। वाह, उसकी तो यहाँ पर कोई कमी ही नहीं है। शुक्रिया। ये काफी बढ़िया था। लेकिन यहाँ बुकिंग करना आसान नहीं होता। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। बहुत लोग टेबल के लिए वेट कर रहे होंगे। हाँ, वरना सब भूखे रह जाएंगे। तुम्हारी बुक कैसी चल रही है? कैसी चल रही है अभी बता नहीं सकती। मेरे डैड हमेशा अपनी जिंदगी के बारे में लिखते थे, पर उनके पास कहानियां थी। वो बोट से एंटार्क्टिका गए थे, वो वॉर रिपोर्टर थे, उनकी गर्लफ्रेंड्स थी, अपनी बेटी के बारे में लिखते थे। तुम्हारे बारे में लिखते? हाँ, मैं खुद को उनकी बुक में पढ़ते हुए बड़ी हुई। तो कैसा लगा तुम्हें? हमेशा अच्छा नहीं होता।
कुछ ऐसी बातें जो मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। और जब मैं 17 साल की हुई तो उन्हें दिल का दौरा पड़ा। लिखते लिखते वो चल बसे, कहानी खत्म। अचानक माहौल बहुत संगीन हो गया। I'm sorry। थोड़ी और वाइन मिलेगी? तुम्हारे बारे में सुन के अच्छा लगा। कहाँ ले जा रहे हो? अरे सब्र करो, दुनिया का बेस्ट। तुम ये पहले कर चुके हो? हाँ। क्या ये सेफ है? नहीं, बिल्कुल सेफ है। तैयार हो, अब तुम्हारी बारी। और मेरी ये ड्रेस? घूम जाओ। सुरक्षा केबल लग चुकी है। ये क्या कर रहे हो? भरोसा है मुझ पे। Thank you।
तो मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ। उसके बारे में कोई जान तक नहीं पाएगा। आम हालात में शायद हम दोनों एक दूसरे के कभी करीब नहीं आते, पर यहाँ हम एक हैं, स्पेस में सफर करने वाले इकलौते दो शख्स। कुछ कहा? मैं लिख रही हूँ आदर्श। जिम और मैं समझौता करके खुश हैं। हम दोनों अकेले बिना भविष्य का अपना भविष्य बनाते रहते हैं। भविष्य बनाते हैं? अच्छी लगी। अच्छा, छोटी तारीफ मत करो। ठीक है। तुम ये नहीं खाओगे ना? ये सड़ी मछली जैसा लग रहा है। पढ़ते रहो। अजीब बात है, हम सब सपने देखते हैं, इस तरह भविष्य को प्लान करते हैं जैसे हम अपनी किस्मत के मालिक हों, पर हम मुसाफिर हैं, वहां जाते हैं जहां किस्मत ले जाती है। ये वो जिंदगी नहीं है जो हमने प्लान की थी, पर ये हमारी है। और अब जिंदगी में पहली बार मुझे अकेलापन महसूस नहीं होता। हमें एक दूसरे के करीब नहीं आना था, पर हम आ गए। वो मुझे एहसास दिलाता है कि मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, अभी तो बस शुरू हुई है। तुम्हारा दिन कैसा था? बढ़िया, बस कहानी को आगे बढ़ा रही थी। हमारी मदद के लायक कुछ मिला? मिला? ये असली है? बड़ी मुश्किल से मिला। बदकिस्मती को अच्छी किस्मत में बदलना कोई हमसे सीखे। ध्यान दीजिए, आप जहां भी हैं, खिड़की से बाहर झांकिए। एवलॉन आर्कटूरूस तारे के बेहद करीब से गुजरने वाला है। ये फूल बहुत ही खूबसूरत है। प्लांट विशाल लाल तारा। ब्रह्मांड का तोहफा तुम्हारे लिए। क्या? अभी बात है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aurora. Happy birthday to you. बर्थडे ड्रिंक बर्थडे गर्ल के लिए। आईडी चेक नहीं की? मेरी उम्र पीने लायक ना हुई तो? ओह, मैं एक जेंटलमैन के सामने आपकी उम्र नहीं पूछूंगा। जिम जेंटलमैन नहीं है, और वैसे भी हम दोनों के बीच कुछ छुपा नहीं है। ये बात है। इन्होंने क्या कहा सुना ना? मैं बस अभी आता हूँ। ये एक बेहतरीन बर्थडे ड्रिंक है, थैंक यू। मुझे आज ही का दिन याद आ रहा है। 1 साल पहले का। जिम आपसे मिलने के लिए कितने बेताब थे। क्या? वो मुझसे मिलने के लिए बेताब कैसे हो सकता है? ओ, वो महीनों तक फैसला करती रही कि आपको जगाए या नहीं। जब देखो जुबान पर आपका ही नाम रहता था। जिम ने मुझे जगाया? ओह, उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला था, पर अब तो सब कुछ बिल्कुल बढ़िया चल रहा है। क्या हुआ? तुमने मुझे जगाया। हाँ, मैंने ही तुम्हें जगाया।
क्यों क्यों किया ऐसा? खुद को मत रोको। मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। प्लीज मुझसे दूर रहो तुम। मुझे यहाँ से निकलना है, बाहर निकलना है, जल्दी निकलना है। तुमसे बात कर सकता हूँ? Yeah, up there. You see the ball? See the blue ball? That's the ball that drops. Universal theme park. It was kind of like how like Nice, too, right? अरोड़ा, जानता हूँ फिलहाल कुछ भी कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, पर प्लीज सुनो। मैं काफी वक्त तक बिल्कुल अकेला था। लग रहा था मानो मेरा वजूद मिट जाएगा। जिस रात मैंने तुम्हें पहली बार देखा, मुझे लगा जैसे तुमने मेरी जान बचाई। मैंने जो किया उसकी सफाई नहीं दे रहा। तुमने जो जो लिखा मैंने पढ़ा, और सच कहूं तो मैं दीवाना हो गया। तुम्हारी आवाज का, तुम्हारे ख्यालों का। मुझे प्यार हो गया तुमसे। और फिर अचानक से ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल आजाद हो गया। मेरी बेमतलब की जिंदगी को कोई मतलब मिल गया। काश मैं तुम्हें दोबारा सुना सकता, पर ये मुमकिन नहीं है। अरोरा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम क्या चाहते हो इसकी कोई परवाह नहीं। तुमने मुझे क्यों उठाया इसकी कोई परवाह नहीं। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया।
कृपया जहां हैं वहीं रुक जाएं। आपके कमरे का सिस्टम दोबारा शुरू हो रहा है। डायग्नोस्टिक सिस्टम फेल है। मैं तुमसे जलती हूँ आर्थर। पर क्यों? तुम्हारा एक मकसद है। तुम हमेशा खुश रहते हो। आपकी किताब कैसी चल रही है? मैंने अपने बारे में पहले कभी नहीं लिखा। ये मेरी अब तक की लिखी बेस्ट किताब है और मैं ये तक नहीं जानती कि मैं क्यों लिख रही हूँ। इसे सिर्फ एक ही आदमी पढ़ सकता है जिससे मैं नफरत करती हूँ। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है। टूटे दिल इतनी जल्दी नहीं जुड़ते आर्थर। तुम ये नहीं समझोगे। आर्थर, ट्यूसडे आर्थर के साथ मेरा दिन होता है। आज वेडनेसडे है। मैं जा रही हूँ। क्या पेश करूं? विस्की? कॉफी? हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तुम कमाल की लड़की हो यार। मैं वादा करती हूँ कि मैं हर रोज तुझे याद करूँ। तू जब जागेगी मैं तब तक नहीं रहूंगी, पर याद रख मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगी। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ तू यहाँ कभी खुश नहीं थी। तू हमेशा से कुछ और करना चाहती थी। जानती है तुझे जाने की जरूरत नहीं है। तू यहीं रह के वो कर सकती है जो तू करना चाहती है। पर क्योंकि तू जा रही है मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। दुआ करती हूँ तुझे कोई ऐसा मिले जो तेरी जिंदगी प्यार से भर दे और तू भी उसके प्यार में डूब जाए। उम्मीद करती हूँ तू ये जान सके कि खुश रहने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। मेरा मतलब बस मजे करो, नई चीजें आजमाओ। ओके, आई लव यू अरुण। बाय। मॉर्निंग आर्थर। कॉफी प्लीज। अभी लाया। क्या आप मेरे बार स्टूल को गंदा कर रहे हैं? यार हाथों से कुछ बनाऊंगा तो हाथ तो गंदे होंगे। और आप बना क्या रहे हैं? बेहतर माहौल। ग्रैंड हॉल। पहली मंजिल। गोल्ड क्लास नाश्ता। मैं हूँ डेक चीफ गस मैनक्यूजो। मेरे शिप पर यह पेड़ किसने लगाया? ये किसने किया? मैंने। आप कौन है? जिम ट्रस्ट।
ऑरोरा लेन। और कोई जगह? सिर्फ मैं और ये। मंजिल कितने दूर है? 88 साल और बचे हैं। स्लीपिंग चेंबर में खामी। उन्होंने कहा था ऐसा नहीं हो सकता। 3 लोग, 3 चेंबर खराब। आप नहीं जानते मैंने इसे खोलने के लिए क्या कुछ नहीं किया। अब जब आ गए हो तो किसी चीज को छूना नहीं। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, फ्लाइट का क्रू करता है, मैं टेक चीफ हूँ। ओह, संचार यंत्र। आपको इजाजत नहीं है। I'm sorry. अगर मैं इसे ठीक पढ़ रहा हूँ तो हम अभी भी सही रास्ते पर हैं। शिप में भले ही कुछ गड़बड़ हो, लेकिन संचार यंत्र अब भी काम कर रहा है। कोई गड़बड़ है क्या शिप में? 3 चेंबर बिगड़े हैं। कुछ तो गड़बड़ है। सवाल ये है कि क्या? अजीब बात है, शिप में क्या खराबी है उसका डेटा हमें यहाँ पर मिलना चाहिए था, पर यहाँ कुछ नहीं है। सारे सिस्टम्स को जांचने पड़ेंगे। हम शिप को वापस पृथ्वी पर नहीं ले जा सकते? नहीं, हम लाइट स्पीड की आधी रफ्तार से चल रहे हैं। वापसी में होमस्टेड 2 पहुंचने जितना ही वक्त लगेगा। पर हमें कुछ तो करना ही होगा ना? सॉरी, हम जहाँ जा रहे हैं वहीं जाएंगे। आप ठीक है? लंबी नींद का असर ऐसा होता है। ग्रैंड हॉल। 2 साल और कोई पेड़ नहीं जिनका मुझे पता होना चाहिए। संभल के। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ये रोबोट्स ऐसे ही बिगड़ते जा रहे हैं। इसको मिला के 15 हो गए। 15? नाश्ते की मशीन भी आज खराब हो गई थी। हाँ, और लिफ्ट भी। पिछले हफ्ते मेरा दरवाजा खराब हुआ था, मैं 2 दिनों तक अंदर फंसी रही। मुझे बताया क्यों नहीं? इस तरह की चीजें नहीं होती इस शिप पर तो नहीं। हर डेक पर इस तरह के 16 तकनीकी स्टेशन हैं। स्लेट अंदर डालो, डेटा खुद सिंक हो जाएगा, समझे? हाँ। ठीक है। आप डेक 1 और 2 पर जाइए, आप डेक 3 और 4 पर। मैं स्लीपिंग चेंबर्स वाले हिस्से पर जाके अपने चेंबर्स चेक करता हूँ। हाँ, सच सामने आ जाएगा। आपको जो काम दिया था आपने वो कर लिया? हाँ, कर लिया। मैंने तुम्हारा चेंबर चेक किया। प्रॉब्लम काफी सिंपल थी। घड़ी की चिप जल गई थी। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पर सिंपल चीज है। मेरा चेंबर पेचीदा था, काफी सारी चीजें एक साथ बिगड़ गई थी। पूरा का पूरा सिस्टम उलझ गया था। अब समझा मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। पर ऑरोरा का चेंबर, ये तुमने किया। मैं वही सोच रहा था, लंगूर के हाथ अंगूर कैसे लग गया। ये किस्मत नहीं थी है? नहीं। उसे पता है? हाँ, पता है। तुम कब तक अकेले रहे? 1 साल। क्या बात, मानना पड़ेगा। डेटा मिल गया। डेटा मिल गया। डेटा मिल गया। जिम के चेंबर जैसे डेटा डाल रहे हैं। हर जगह सिस्टम में गड़बड़ है, पर ठप बिल्कुल नहीं हुए हैं। आपने स्लीपिंग चेंबर्स चेक किए? हाँ, देखे। तो आप जानते हैं ना जिम ने क्या किया? और मेरा इससे कोई लेना उसने नहीं। मुझे जगा दिया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर जानता हूँ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर मुझे फिलहाल जरूर। दी। ये मर्डर है। तुमने सही कहा ऑरोरा। एक टूटा हुआ शख्स हमेशा किसी और को खींचने की कोशिश करता है। जानता हूँ ये सही नहीं है, पर वो और क्या कर सकता है। एक और खराब हो गया। क्या हुआ? आप ठीक है? आपको आराम करना चाहिए। बस कुछ
Gravity drive offline. ग्रेविटी जीरो हो गई। तुम ठीक हो? हमें गैस को ढूंढना होगा। ग्रेविटी में गिरावट यानी जो भी गड़बड़ है अब वो मेन हिस्सों को नुकसान पहुंचा रही है। ये ठीक नहीं है। हर बार सिस्टमिक चिप के जलने से फेल हुआ। शिप के सारे सिस्टम जरूरत से ज्यादा काम कर रहे हैं। क्यों? कंप्यूटर अब तक की सारी गड़बड़ियां दिखाओ हमें। डेटा तैयार कर रहे हैं। धीरे धीरे सब ठप हो गया। ये 2 साल पहले शुरू हुआ बिजली की वजह से। एक दिन में 17 बार पावर फेल हुआ, जिसमें स्लीपिंग चैम्बर 149 एक बिगड़ा। मेरा जब मैं जल्दी था। क्या हुआ था उस दिन? कुछ बड़ा, कहीं पर एक बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। बाकी सारे अहम हिस्से उसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे पर कर नहीं पा रहे। हमें उसे ढूंढकर ठीक करना होगा जल्दी। वैसे ये कितना बुरा हो सकता है? इस डेटा के मुताबिक बताओ नुकसान कितना बड़ा है। डेटा परखते हुए एक बड़ी खराबी हो गई है जिससे मिशन ठप हो जाएगा। सिस्टम बिगड़ेंगे। जीवन रक्षक, फ्यूजन रिएक्टर, तो हम फंस चुके हैं। स्लीपिंग आयन ड्राइव, संचालन यंत्र जहाज पर। मुख्य इंजीनियरिंग। स्पेस में ऐसी बहुत कम चीजें जो इस शिप को खराब कर सकती हैं। ऑटो सिस्टम खराब हो गया है, इसलिए हमें खामी खुद ढूंढनी होगी। पर हम शुरू कहाँ से करें? स्कैन पूरा हुआ। डेटा परख रहे हैं। इसके हिसाब से मुझे क्या हुआ है? छोटी बात। 612 बीमारियां पाई गई हैं। मुझे यहाँ से निकालो। बीमारी क्या है? डॉक्टर की मौजूदगी के बिना बीमारियों पर चर्चा नहीं की जा सकती। मैं ये करने का आदेश देता हूँ। ID 2317। जल्दी बता। पूरे बदन में टिश्यू का खात्मा। सारे अंग तेजी से खराब हो रहे हैं। वजह अनजान। मेरा गड़बड़ स्लीपिंग चैम्बर, ये सब उसी की वजह से हुआ। इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? कई तरह के इलाज मुमकिन है, पर फिलहाल मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं आएगा। मेरे पास कितना वक्त है? आप धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं। इन आखिरी घंटों में ये दवाइयां आपकी तकलीफ को कम करेंगी। गस, मुझे अकेला छोड़ दो। हमें उड़ान में मुश्किलें आ रही हैं। आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने कमरे में लौटिए। मुझे दवाइयाँ लेनी चाहिए थी। मैं लेके आता हूँ। नहीं, रुक जाओ। यहाँ मेरे साथ बैठो। तुम
दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना। मेरा आईडी, इससे तुम हर जगह जा पाओगे। शिप को ठीक करो, पता लगाओ इसमें क्या खराबी है। कैसा दिख रहा हूँ? बिल्कुल शानदार। नीला रंग मुझे सूट करता है। अब हम क्या करेंगे? ये ठीक नहीं है। मुझे इसे ठीक करना होगा। तुम ये ठीक कर सकते हो? मेरी मदद करोगे? इंजीनियरिंग। क्या हम क्रू के कुछ लोगों को जगा नहीं सकते? उन्हें नींद के लक्षणों से उभरने में काफी वक्त लग जाएगा। वैसे हम ढूंढ क्या रहे हैं? कुछ खराबी, मतलब बड़ी खराबी। चलो। क्या ये खराब है? लगता तो ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पावर प्लांट, इस तरह। अरे यार, पूरा हिस्सा ठप हो गया। कुछ तो गड़बड़ है। हम यही तो ढूंढ रहे थे। हमें इसे खोलना होगा। चेतावनी, दबाव में गड़बड़, दरवाजे बंद होंगे। कृपया सभी दरवाजे बंद कीजिए। चेतावनी, ऑक्सीजन के स्तर में बढ़ोतरी, खतरा, सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन के स्तर में बढ़ोतरी, खतरा, सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। कैबिन में पर्याप्त दबाव नहीं है। दबाव सामान्य, ऑक्सीजन का स्तर सामान्य, दरवाजे खोलिए। होल है शिप में। एक से ज्यादा। ये हुआ कैसे? शिप तो न्यूक्लियर प्रूफ है। लगता है एक से ही सारा खेल बिगड़ गया। यहाँ गर्मी है। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रिएक्टर कंट्रोल कंप्यूटर में है। दो साल पहले शिप से यही टकराया था। जिम, हम इसे ठीक कैसे करेंगे? हम मरने वाले हैं। जहाँ हर हिस्से को बदला जा सकता है। लाइट। सॉरी। इस हिस्से को निकाल दे, कंप्यूटर पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इसे जल्दी ठीक करके वापस लगाना होगा।
जल्दी करो। जिम! कंट्रोल कंप्यूटर बहाल। वेंटिंग रिएक्टर। ये काम क्यों नहीं कर रहा? रिएक्टर वेंट असफल। आपको खुद ही दुरुस्त करना होगा। वेंट असफल। बाहरी दरवाजा काम नहीं कर रहा। इसका क्या मतलब है? बाहरी दरवाजा जाम हो गया है। हमें उस दरवाजे को खोल के रिएक्टर को ठंडा करना होगा, वरना पूरा शिप धमाके से फट जाएगा। कैसे? मुझे बाहर जाना होगा, बाहर की तरफ से खोलना होगा उसे। मैं दरवाजा खोल के सुरक्षित जगह चला जाऊंगा। तुम्हें अपने हाथों से हैंडल खींचना होगा। सुरक्षित जगह? हम इसके जरिए बात करेंगे। दरवाजा खुलेगा तो तुम्हारा क्या होगा? हीट शील्ड, शायद इससे राहत मिल सकती है। शायद इसकी जरूरत पड़े। सब ठीक हो जाएगा। मुझे जाना होगा। जिम, जिम, तुम्हें वापस आना होगा। तुम्हारे बिना मैं इस शिप पर नहीं रह सकती। चेतावनी, तापमान घातक। क्या हुआ? अरोरा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। पक्का? जाओ। मैं वेंट ट्यूब के अंदर जा रहा हूँ। नया एंकर पॉइंट, केबल सेट हो रहा है। दरवाजा दिखाई दे रहा है। तापमान बढ़ रहा है। चेतावनी, तापमान घातक। रोकना मुश्किल है। कहाँ हो तुम? दरवाजे पर हूँ। मैं तैयार हूँ। मैं खोल रहा हूँ उसे। दरवाजा खुल नहीं रहा, मुझे इसे चेक करना होगा। तापमान बढ़ रहा है। जिम, जल्दी करो, प्लीज जल्दी करो। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुरक्षित जगह पहुंचते ही बता देना। नहीं। क्या? क्या हो रहा है वहाँ? जिम? जिम? दरवाजा खुला नहीं रहने वाला। लगता है मुझे यहीं खड़े रहकर दरवाजे को खुला रखना होगा। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ से निकलो। नहीं निकल सकता। जिम, हमारे पास वक्त नहीं है। रोकना मुश्किल है। जिम, खोल दो रिएक्टर। नहीं, पागल हो गए हो क्या? अगर मैंने अभी दरवाजा खोल दिया तो तुम मर जाओगे। काश ऐसा ना हो। वापस आओ, हम कोई और तरीका सोचेंगे। और कोई तरीका नहीं।
जिम, कुछ नहीं होगा। नहीं, बहुत कुछ हो जाएगा। अरोरा, चेतावनी, तापमान हद से ज्यादा। जिद मत करो, वापस आ जाओ। अरोरा, शिप फटने वाला है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। इस शिप पर 5000 और भी लोग हैं अरोरा। हमें ये करना ही होगा। तापमान का दबाव अधिकतम। खींचो, खींचो। कैबिन का दबाव अधिकतम। तापमान में गिरावट। डेंट ठीक हो गया है। दोबारा शुरू होने की प्रक्रिया चालू। जिम, प्लीज कुछ तो करो। सूट का प्रेशर कम हो रहा है। आप तुरंत शिप पर लौटिए। अरोरा, काम हो गया, हम बच गए, तुम अंदर आ जाओ। हाँ, लेकिन अभी मुश्किल है। क्या हुआ, चोट लगी है? मेरे सूट में छेद हो गया है। क्या? मेरा केबल टूट गया है, मैं वापस नहीं आ सकता शिप में। Oh no, मैं आ रही हूँ, तुम्हें अंदर खींच लूंगी। चेतावनी, ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम। खतरा, तुरंत शिप पर लौटिए। अरोरा, मुझे माफ कर देना, हर चीज के लिए। बकवास मत करो, मैं आ रही हूँ। काश हम 90 साल बाद मिले होते। मैं तुम्हारे लिए घर बनाता, आराम से तुम्हारी किताब पढ़ता, तुम्हारे साथ जिंदगी बिताता। सुरक्षा केबल लग चुकी है। जिम, प्रेस्टन को ढूंढो। जिम प्रेस्टन मिल गए। मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ।
आई एम सॉरी, पेशेंट की मौत हो चुकी है। तो फिर उसे जिंदा करो। पोस्टमार्टम करने के लिए खास मेडिकल सेवाओं की इजाजत चाहिए। नहीं। इसे ठीक करो, मेरे ऑर्डर पर इसे ठीक करो। ID 2317 ID 2317। This is the patient. एक साथ कई प्रक्रियाएं नहीं की जा सकती। ये मेरा ऑर्डर है, सुना तुमने? प्रक्रिया शुरू। तुमने मेरी जिंदगी बचाई। Thank you. Okay. मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। कमांड मोड में ऑटोडॉक में एक तरीका है जिससे शरीर को स्थिर करके लंबी नींद में भेजा जा सकता है। इससे शरीर की हरकतें रुक जाती हैं। इसका क्या मतलब है? गस के आईडी की मदद से ये ऑटोडॉक में लंबी नींद जैसा हो सकता है। मैं तुम्हें फिर से सुला सकता हूँ। पर ऑटोडॉक तो सिर्फ एक ही है। तुम इसमें लेटोगी और लंबी नींद में चली जाओगी, और जब जागोगी तब होमस्टेड 2 पर होगी और वहां अपनी बुक लिखोगी। अपना सफर पूरा करोगी, वो सब करोगी जो सोच कर आई थी। तुम अकेले रह जाओगे? पहले भी तो अकेले रह चुका हूं, मुझे कोई एतराज नहीं। फिर मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी।
स्टेप 2, 88 साल बाद। क्रू के उठने की प्रक्रिया शुरू। मेरे सभी साथी मुसाफिर, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मतलब स्टारशिप एवलॉन अपनी मंजिल तक पहुंच गया है। ग्रैंड हॉल। आप जब नींद में थे तब यहाँ काफी कुछ हुआ था। मेरे एक दोस्त ने कहा था, आप अपने ख्यालों में किसी जगह में इतने खो जाते हैं कि जहाँ होते हैं उसे बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। हम बीच सफर में भटक गए थे, पर हमें एक दूसरे का साथ मिला और हमने एक जिंदगी जी, खूबसूरत जिंदगी साथ में।